नमस्कार। ये कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है जो हमें जीवन में एक सीख भी देती है। ये हमारी आम जिंदगियों में से ही एक आम जिंदगी पर आधारित है, लेकिन जो सीख है वो हम सब कम से कम 60 से 70% लोगों में देख सकते हैं। एक गांव था जहां पे उस जगह के सरपंच रहते थे। सरपंच के घर में 3 बेटे थे। जो सबसे बड़ा बेटा था उनकी नौकरी लगी, उनकी शादी हुई और उनका बच्चा हुआ। वो जो बच्चा था वो उस घर का पहला वारिस था। तो उस घर में जब किलकारियां गूंजी और गांवों में जैसा कि बेटे का महत्व बहुत होता है, तो सबकी खुशी ही अलग थी। बहुत सारे लोग खुश होने वाले बेहद खुश थे। उन्हें गांव के विकास के लिए भी एक उम्मीद थी। पहला पोता और पुराना जमाना तो दादा दादी का, चाचा चाची का, सबका बेहद लाडला बेटा था। जब वो पैदा हुआ वो बेहद सुंदर भी था। उसने गुण अपने माँ बाप से लिए थे। उसके माँ बाप भी बहुत सुंदर थे। उसका नाम रखा गया केशव। केशव जब बड़ा हुआ तो वो सबका चहीता था, क्योंकि वो घर का पहला बेटा था। तो सब के सब उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लोग उससे बात करने के लिए उसके आगे पीछे दौड़ते थे। केशव बहुत ही मिलनसार था, क्योंकि उसने हमेशा सरपंच का घर देखा, तो उसे जिम्मेदारियों का एहसास भी था। उसे मिलजुल के रहना भी आता था। केशव का व्यवहार जब वो थोड़ा बड़ा हुआ इतना मिलनसार था कि वो अपने माँ बाप, चाचा चाची या पड़ोसियों किसी में भी भेद नहीं करता था। वो सबकी दिल से मदद करता था। वो मदद के लिए अड़ोस पड़ोस दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर रहता था। केशव बहुत सुंदर भी था। गांव की बहुत सी लड़कियां उसके सपने देखा करती थी। बहुत से माँ बाप उसके बारे में सोचा करते थे, क्योंकि वो सरपंच के घर में पैदा हुआ था। केशव पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा गया गांव के हिसाब से। तो केशव का एक ही रूटीन था कि शाम को या फिर दोपहर में ही दोस्तों के साथ निकल जाना और गांव भर में सबकी सेवा करना, सबकी मदद करना, सबके साथ मिलजुल के रहना। उसे लोगों के बीच में मिलजुल के रहना अच्छा लगता था। उसके माँ बाप उसे कई बार अपने साथ रखने की कोशिश करते थे, पर केशव का व्यवहार ऐसा था कि उसे अपने दादा दादी के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो उसका लगाव, उसके प्रति लगाव जो घर वालों का था वो सबसे ज्यादा रहा। घर में और भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन जो प्यार केशव से सबको था उसमें बात ही अलग थी। केशव ने पढ़ाई की। जब केशव पढ़ रहा था तो लोगों को लगा ही नहीं था कि ये ग्रेजुएशन पूरी कर लेगा। उसने बड़े आराम से ग्रेजुएशन पूरी कर ली। उस समय में उस गांव में ग्रेजुएट लोग बहुत ही कम थे। केशव उनमें से एक था। केशव के लिए बहुत बहुत रईस लोगों के रिश्ते आने शुरू हो गए। एक रिश्ता तो इतना ज्यादा रईस परिवार से आया कि सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, आपके यहाँ जैसा तो हमारा भी घर नहीं है। पर उन्होंने कहा कि केशव के संस्कार देखकर, उन्होंने परिवार देखकर इस घर को चुना है। उन्हें पैसे से मतलब नहीं है। लेकिन केशव की शादी घर वालों की मर्जी से हुई। एक संस्कारी मिडिल क्लास लड़की से ही हुई। केशव ने सोचा कि गांव की प्रगति के लिए, अपने घर वालों की प्रगति के लिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो शहर में जॉब करने जाएगा। केशव को शहर में जॉब मिल भी गया। केशव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर चले गए। वहां पे केशव को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। केशव के दिन और बेहतरीन हो गए। गांव के वनस्पत यहाँ पर वो और भी ज्यादा पैसे कमाने लगे। केशव कारों में घूमते थे। केशव महंगी जगहों पे खाना खाते थे। केशव ने वो सब देखा, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, जो कि गांव के लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। शहर की चकाचौंध में केशव खो से गए।
उन्हें गांव के वनस्पत वहां का जीवन बहुत अच्छा लगा, लेकिन शहर के तौर तरीकों में और गांव की सीधेपन में बहुत फर्क होता है। शहर में केशव लोगों के बहकावे में आके नशा करने लगे, उन्हें नशे की लत लग गई। केशव के पास पैसे होते थे, केशव की पत्नी के घर वाले भी नशा करते थे, तो पत्नी ने कोई आपत्ति खास जताई नहीं। लेकिन केशव ने इस तरीके की जिंदगी, शहर वाली, घूमने फिरने वाली, मजे करने वाली, पार्टी करने वाली, महंगी लग्जरी में जीने वाली पहली बार देखी थी। केशव नशे में चूर रहने लग गए। केशव ने इतना ज्यादा पीना शुरू किया कि उन्हें होश ही नहीं रहता था रात के समय में। अब पत्नी को भी चिंता होने लगी, लेकिन फिर भी शहर का कल्चर देखते हुए उन्होंने उन्हें नहीं रोका। उसके बाद केशव जब घर जाते तो शुरू में तो घर का लिहाज करते हुए उन्होंने वहां पिया नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद केशव को नशे की ऐसी लत लगी कि उन्होंने गांव में भी पीना शुरू कर दिया। उनके घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि उनके घर में कोई भी नशा नहीं करता था। घर वालों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अब केशव बहुत रईस हो चुका था, अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, तो उसने घर वालों की बातें नहीं सुनी। अब उसने घर वालों का लोक लिहाज भी छोड़ दिया। अब वो आराम से नशे में धुत रहता था। वो न पहले की तरह सबकी मदद करता था, सब में उठता बैठता था, लेकिन नशे की लत में वो पहले जैसी अच्छी बातें करता ही नहीं था। वो लोगों की मदद अब पहले की तरह नहीं कर पाता था। हालांकि पैसे की कमी नहीं थी, पर वो आदर सत्कार अब केशव में नहीं रह गया था। केशव लगातार इसी तरीके से पीते रहे। केशव पीने के बाद घर वालों से गाली गलौज करने लगे, उनसे, अपनी पत्नी से मारपीट करने लगे। केशव ने 20 साल तक ऐसे ही किया। उसके बाद नशे की लत इतनी बढ़ी कि केशव कई बार रातों को इधर उधर गिरे हुए पाए जाते थे। फिर उनके पिता को खबर मिलती थी तो उनके पिता उनको उठा के लाते थे। अब नशे की लत नहीं जानी पॉसिबल नहीं थी कि वो जा सके। उन्हें हॉस्पिटल भी दिखाया, लेकिन केशव अपने नशे की लत नहीं छोड़ना चाहते थे। केशव की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई ज्यादा पीने की वजह से। लेकिन केशव ने घर वालों को मरने की धमकी देनी शुरू कर दी अगर उन्होंने उसे पीने से रोका तो। केशव की हाथापाई भी होनी शुरू हो गई अब नशे की लत में। उसके बाद 5-6 साल इस तरीके से ही बीते। केशव ने शहर छोड़ दिया, उसकी तबीयत खराब रहने लगी और वो गांव में ही रहने लगा। अब ना वो कमाता था, ना वो कोई काम करता था, सिर्फ नशे की लत। थोड़ा बहुत कमाता था इधर उधर से, जो वो नशे में उड़ा देता था। 5 साल बाद केशव की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा अगर अभी के अभी नशा नहीं छोड़ा तो केशव के जीवन पे भी संकट आ जाएंगे, उनका बचना भी मुश्किल हो सकता है। घर वालों ने केशव के नशे को रोकने के लिए उनकी जान पे परेशानी देखते हुए बहुत अच्छे से कोशिश की। केशव को बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि केशव को अब नशे की इतनी आदत पड़ गई थी कि वो अपना नशा रोक नहीं पा रहे थे। केशव घर वालों को बिना बताए खिड़की से कूदकर बाहर गए। उन्होंने नींद की बहुत सारी दवाइयां खरीदी, क्योंकि उनके दोस्त थे पुराने जो कि सारी बातें नहीं जानते थे, या जानते भी थे तो केशव ने उन्हें मना लिया। उन्होंने नींद की खूब सारी दवाइयां ली जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। घर आए, उन्होंने सारी गोलियां खाई क्योंकि वो नशा नहीं छोड़ना चाहते थे, और वो खा के सो गए। फिर घर वालों को चिंता हुई जब वो अगले दिन नहीं उठे, तो घर वालों ने देखा, और जब वो गए तो वो देख के हैरान रह गए, केशव तो उठ ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने नींद की गोलियों के 2 पत्ते देखे। केशव को हाथों हाथ हॉस्पिटल ले जाया गया। शुक्र है कि वो गोलियां इतनी नहीं थी कि वो मरते। डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, उन्हें उल्टी कराई और वो बच गए। इस घटना के बाद घर वाले घबरा गए थे। केशव के माँ बाप में अब उतना दम नहीं रह गया था, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे
कि वो केशव को रोक सके पहले की तरह, क्योंकि केशव यौवन अवस्था की वजह से अभी दमदार था। अब ना वो केशव को रोक सकते थे, ना वो कुछ कर सकते थे। अब उन्हें डर भी लगने लगा था कि अगर उन्होंने ज्यादा रोक टोक की तो वो पहले की तरह मरने की कोशिश ना करे। केशव ने नशा जारी रखा, वो नशे में धुर्त रहने लग गए। केशव की तबीयत 3-4 साल बाद इतनी ज्यादा खराब हुई कि वो बेड रेस्ट पे आ गए। उनके पैर लिवर खराब होने की वजह से बहुत मोटे मोटे सूज गए। उनकी आंखें सब खराब, मतलब आंखें सूजी सूजी रहने लग गई। उनके होठ अजीब से हो गए। उनका शरीर बिल्कुल खराब हो गया। वो ठीक से खा भी नहीं पाते थे, वो ठीक से पी भी नहीं पाते थे। दवाएं नशे के साथ उस तरीके से असर नहीं करती। अंत समय में माँ बाप का सहारा बनने वाला केशव, उसकी सेवा माँ बाप ने की। उसकी पत्नी मारपीट से परेशान होकर केशव को छोड़ के अपने बच्चों को लेके चली गई। बूढ़े माँ बाप असहाय थे, क्योंकि उनका बेटा इकलौते बेटे को वो छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने जैसे तैसे दिन काटे। बुढ़ापे में आए दिन केशव को हॉस्पिटल ले जाना, उसकी दवाएं कराना, उसकी सेवा करना, उसका खाना बनाना, सब कुछ, जो कि बहुत ही परेशानदायक हो चुका था। इसी तरीके से केशव ने अपने अंतिम दिन गिने और नशे की लत ने केशव को खत्म कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था 45 साल की उम्र में ही केशव एक दिन इस दुनिया से चल बसे। गांव का सबसे होनहार लड़का, जिससे सबको इतनी उम्मीदें थी, वो शहर की चकाचौंध में रुपए पैसे देख के एक दिन खत्म हो गया, जबकि वो इतना मिलनसार और इतना अच्छा था कि अगर वो जीता तो समाज को बहुत मदद मिलती। केशव बहुत ही जल्दी खत्म हो गए। उनकी वाइफ को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बच्चों का पालन पोषण उन्होंने बहुत ही मुश्किल से किया। उनके बूढ़े माँ बाप असहाय रह गए। गांवों में पेंशन आती नहीं है, और बाद में जब वो सरपंच नहीं रहे, जब उनसे ज्यादा मेहनत नहीं होती थी, तो वो बस केशव को याद करके रोते रहते थे, असहाय रहते थे, बहुत ही सादा जीवन जीते थे। हालांकि खाने लायक पीने लायक था, लेकिन बीमारी में या बाहर ले जाने वाला, सेवा करने वाला या देखने वाला कोई भी नहीं रह गया था। इसलिए हमें हमारे हिसाब से रहना चाहिए। हमें इस तरीके से नशे को आदत नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए, हमारे बीवी बच्चे आगे परेशान हो, हमारे बूढ़े माँ बाप तरसते रह जाएं और हम समाज में कुछ भी ना कर सके। धन्यवाद।